हेलो फ्रेंड्स। तो एमसीसी ने जिस तरीके से जो है वैकेंसी पब्लिश की है सेकंड राउंड के लिए, उसके बेसिस पर हमने एक डेटा रेडी करा है। सेकंड राउंड में कितनी सीटें पार्टिसिपेट करेगी डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजों की, सारी हमने उसका कंपाइल किया है। ठीक है, यहाँ पर जो हम सीटें आपको बता रहे हैं वो प्योरली 15% के बेसिस पर है। उसमें जिपमर, बीएचयू, एम्स वगैरह जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उन सबको हमने सेपरेट करा है, क्योंकि उनका जो है सीधी सी बात है कि उनका अलग से आपको हम वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो अभी जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जैसे एसएमएस है, केजीएमसी है, या फिर एक तरीके से एमएएमसी, या फिर एक तरीके से जो मुंबई वगैरह कॉलेज है, तो ऑल इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15% के बेसिस पर ऑल इंडिया में ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पर एडमिशन होगा, उन सबका हमने डेटा कंपाइल किया और कितनी सीटें सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका हम डेटा आपको अलग से दे देंगे। तो आप देखिए कि इसके अंदर किस तरीके से जो है टोटल सीटें पार्टिसिपेट कर रही है। आप हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, वैकेंसीज फॉर ऑल इंडिया 15% कोटा है ना, तो सेकंड राउंड में कितनी सीटें पार्टिसिपेट करेगी ये हमें पता चल जाएगा। देखते हैं अपन यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसीज फॉर सेकंड राउंड एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा 15%। अब ये जो वर्चुअल वैकेंसी होती क्या है? ठीक है, तो वर्चुअल वैकेंसी जो ऐसी सीट होती है जो कि अभी एक तरीके से बीच में का मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में ये सीटें अलॉट हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सीटें अलॉट हो गई है और स्टूडेंट ने अब जो है सेकंड राउंड का जो ऑप्शन चूज किया था कि अब हमें अपग्रेड करना है। ठीक है, तो अब ये वो सीटें हैं जो अपग्रेडेशन के लिए एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। तो 1312 सीटें जो है वो अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगी। अब यदि डेफिनेटली उस स्टूडेंट को अपग्रेड होता है तो इनमें से सीटें खाली होगी, और नहीं होता है तो डेफिनेटली इनमें से सीटें कम हो जाएगी। तो वर्चुअल वैकेंसी जो है वो एक तरीके से अपग्रेडेशन वाली वैकेंसी है कि स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करा है। तो एक तरीके से 1312 जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया गया है स्टूडेंट के थ्रू। तो समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्चुअल वैकेंसी में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 498 सीटें रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 137, ओबीसी की 265 सीटें रहेगी, एससी 187, एसटी 166 एंड रिस्पेक्टिवली पीएच में भी डिफरेंट कैटेगरी सीटें आ रही है। जनरल पीएच 34, ईडब्ल्यूएस की बात करें 12, ईडब्ल्यूएस पीएच माफ करना। ठीक है, 12 रहेगा, ओबीसी पीएच 21, एससी पीएच 10 एंड एसटी पीएच जो है 3 सीटें जो है यहाँ पर एक तरीके से वर्चुअल वैकेंसी में आ रही है। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब हमने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर जो वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि स्टूडेंट ने इन सीटों पर या इतनी सीटों पर क्या है अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करा है। ठीक है, तो सीधे तौर पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ यदि होता है तो वो डेफिनेटली मॉपअप में आएगी। तो 1312 सीटें जो है वो वर्चुअल वैकेंसी में एक तरीके से एमसीसीआई ने पब्लिश की। अब हम देखेंगे एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी फॉर सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा। अब यहां पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है 1716 है ना। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी की बात करें 423 है, ओबीसी की 1250 है, एससी के जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 605 है, एसटी 202 है ना। जनरल पीएच की बात करें तो 87 सीटें यहाँ पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगी सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस पीएच 14 सीटें पार्टिसिपेट करेगी, ओबीसी पीएच 60 सीटें पार्टिसिपेट करेगी, एससी पीएच 29 सीटें पार्टिसिपेट करेगी, एसटी पीएच की बात करें तो 19 सीटें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। तो हम देखेंगे टोटल जो सीटें पार्टिसिपेट करेगी वो ऑल इंडिया में 4405। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड में इतनी सीटें पार्टिसिपेट करेगी। तो इस बार जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2020 के डेटा से हम कंपेरिजन करें तो इस बार सेकंड राउंड में सीटें जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ रही है। डेफिनेटली ज्यादा आना ही था, क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलेज भी बहुत सारे बढ़े हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि 9 से 10 कॉलेज के आसपास तो यूपी में ही सीधे तौर पर बढ़े हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ सीट जो बढ़ना नेचुरल था, इससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि अब सेकंड राउंड का कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है कंपेरेटिवली यदि 2020 से कंपैरिजन करें तो डाउन होगा ही होगा। तो जिनके थोड़ा से नंबर कम है उन स्टूडेंट को भी यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांस पूरे। तो आपको हमने दिखा दिया जितनी भी हमने सीटें बताई है 4405, ये एम्स, जिपमर, बीएचयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है उन सबको हटा करके हमने बताया है, जिन मतलब उन कॉलेज को हमने इंक्लूड करा है जो 15% के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा सारा डेटा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल, मैसेज या फिर एक तरीके से व्हाट्सएप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।